हेलो गाइस, वेलकम बैक माय डी के ऑल स्टडी। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लास में। जितने भी छात्र छात्रा 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके नज़र से ये हम इंग्लिश का विषय लाए हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक इसको पूरा कीजिएगा। मॉडल पेपर है 2023 के लिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको दीजिएगा। और अगर आप इसको यदि देते हैं तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन में 50 से ऊपर आप ज़रूर लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम के अनुसार 2023 में जितने भी छात्र छात्रा एग्ज़ाम देने वाले उनके नज़र से बहुत अच्छा है। तो चलिए हम जानते हैं इस एग्ज़ाम में क्या क्या है, सावधानियां बरतनी है, कितना एग्ज़ाम होगा, कितना नंबर पूछा जाएगा, कितना का एग्ज़ाम होगा और कितना देना है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस सेक्शन ए यानी अब से 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि उसमें से 50 क्वेश्चन देना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। 100 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। और फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर हम लोग पकड़ बनाएंगे। तो सेक्शन ए में 2023 में जितने भी छात्र छात्रा एग्ज़ाम देने वाले वो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखते रहेंगे। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव जिसमें से करेक्ट एक को मारना है और 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को ही मारना है। तो 2023 में आपका जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 100 होंगे, जिसमें से 50 को एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। जो मार्कशीट OMR सेट जो मिलेंगे उसमें। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही लीव द बेड डैश ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेंगे। जी हाँ, तो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को आप लोग देखिए और मॉडल पेपर को बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन वो पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए 8 लगेगा, ऑप्शन बी 2 लगेगा, ऑप्शन सी 8 लगेगा, ऑप्शन डी 4 लगेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे यदि 6 क्लॉक हो या 4 क्लॉक हो या 5 क्लॉक हो, कोई भी क्लॉक हो, मॉर्निंग की बात किया जाए, कोई भी क्लॉक हो तो एकदम 8 लगाना है। जी हाँ, ऑप्शन ये हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्लॉक हो, 6 क्लॉक हो, 4 क्लॉक हो, 5 क्लॉक हो, यहाँ पे 8 का इस्तेमाल हमेशा कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान रखिएगा और भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ये होगा, ही लिव्स इन द बेड एट 6 क्लॉक इन द मॉर्निंग। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ही इज अ टेलर देन यू डैश 2 इंचेज। अब बताइए ऑप्शन ए बी सी या डी होगा, तो बाई होगा। जी हाँ, 2 इंचेज हो, 5 इंचेज हो या 6 इंचेज हो, कितना भी इंचेज हो तो वहाँ पे बाई का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का? बाई का। जी हाँ, तो ऑप्शन डी होगा बाई। तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम रट जाइए और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइए। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर कि द स्कूल ब्रेक डैश एट 4। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यानी कि आपका स्कूल कितना बजे छोड़ते हैं, यही आपसे पूछा था, ऑफ एट 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ही विल कम डॉट मंडे। यदि यहाँ पे संडे हो, मंडे हो या कोई भी डे हो तो वहाँ पे आँख मूंद कर ऑन का इस्तेमाल कीजिएगा। जी हाँ, ऑन का, ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ही विल कम ऑन मंडे, ऑन का मंडे हो, संडे हो, कुछ भी दिन का नाम बोलता हो, ट्यूसडे हो, तो यहाँ पे हम आँख मूंद कर ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तो ध्यान रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑन। ठीक है, मोस्ट वीवीआई है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किट इज ए पोएम। किट इज ए डैश पोएम। यानी किट जो है किस प्रकार की कविता है, कवि है। तो जी हाँ, रोमांटिक। जी हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा रोमांटिक, एक प्रकार की। जी, किट्स एक प्रकार की रोमांटिक कविता है। चलिए ऑप्शन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डैश। यानी कहने का मतलब है
तो पहले बात है, मॉडल पेपर के यदि आप बढ़िया से कंप्लीट करते, जितना भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें 80 से 90 को आराम से नंबर उठा सकते हैं इंग्लिश में, और ज़्यादातर इंग्लिश में ही बच्चे फेल होते। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व कीजिए। तो बोला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डैश, मतलब मार्टिन लूथर किंग जो थे क्या थे, नेग्रो थे, अफ्रीकन थे, फ्रेंच थे या जर्मनी थे। जी हाँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नेग्रो। नेग्रो यानी कहने का मतलब है अमेरिका में 2 प्रकार के जाति रहते थे, जिसमें से काले को नेग्रो कहते थे। अमेरिका में जातिवाद बहुत होते हैं, तो जो मार्टिन लूथर किंग थे ना वो नेग्रो थे। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग क्या थे, तो ये एक जाति। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर किंग द्वारा रचित कौन सी कवि है, तो ये है आई हैव ए ड्रीम, यानी कि आई हैव ड्रीम मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आई हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना है, उसका लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, यानी कि नानू काका एक बहुत चालाक आदमी थे या मूर्ख आदमी थे या स्टूपिड आदमी थे या ईमानदार थे। जी हाँ, तो ऑप्शन ए बी सी या डी होगा, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। जी हाँ, तो बताइए आप लोग कौन सा यहाँ पे लगेंगे। तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा इस वीडियो को और इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन ए बी सी या डी होगा। तो यहाँ पे जो होगा ना ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो, यानी कि नानू काका या जो वेरी क्लेवर मैन, मतलब नानू काका बहुत चालाक व्यक्ति थे या आदमी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नैप इज ए डैश, यानी क्या है, ऑप्शन ए बी सी या डी होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपको हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि स्नैप एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत मस्त VBI क्वेश्चन है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक पे क्वेश्चन है, सब VBI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। आवर फोर फादर, यानी कि आवर फोर फादर डिड नॉट इवेंट्स मशीनरी बिकॉज, मतलब इसका कहने का मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए। ऑप्शन ए बी सी या डी। जी हाँ, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दिज कुड हैव मेड एज लेजी, मतलब इसलिए नहीं की कि हम लोग आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही बोला है कि दी कुड हैव मेड ए लेजी, मतलब लेजी हो जाएगा। जिसे देखते हैं लेजी हो गया, मशीन का आविष्कार होते ही इंसान कहीं भी जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, साइकिल वाइकिल का इस्तेमाल, हम कहेंगे आप लोग साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात की। RK नारायण हैज रिटन बाय, मतलब RK नारायण द्वारा लिखी गई कौन सी द गाइड। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ये RK नारायण द्वारा लिखी गया है जो द गाइड। जी हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टडी ही डस अनवेल, यानी कहने का मतलब है, आप लोग ध्यान से रखिए, ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं, मोस्ट VBI। स्टडी की बात करें, कभी भी स्टडी की बात कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, वाज लगा देना है। क्या लगना है, यानी कि वर्ब टू लगा देना है। आप लोगों को वर्ब पे एक वीडियो बनेगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो यहाँ पे कुछ मत सोचना है, कल की बात करें, बीता हुआ बात करें, तो यहाँ पे वर्ब टू का इस्तेमाल होता है, वाज। क्या लगेगा, वाज, यानी कि पास्ट टेंस वर्ब टू होता है। क्या होता है, वर्ब टू, पास्ट के बाद तो वाज लगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो वहीं पे अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉलेज डैश इन जुलाई, यानी कि द कॉलेज डैश इन जुलाई, ऑप्शन ए बी सी या डी होगा, यानी कि कॉलेज जो ओपन्स होगा जुलाई में। जी तो ओपन्स हो जाएगा, क्या हो, ओपन्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है, इतना भी ध्यान रखिएगा। चलिए
अब यहाँ पर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 4 से 5 नंबर पूछा ही जाता है। तो आप लोग जानते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो पैसिव वॉइस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने दे, और जो वर्ब होता है ध्यान रखिएगा, जो वर्ब वो वर्ब 3 लग जाता है किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलने में। चलिए तो पहला नंबर पूछा, ही हैड रिटन ए लेटर। अगर हैड रहे तो उसके साथ बीन लगता है, जैसे यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट हो गया ही हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, तो ए लेटर पहले आएगा। जी हाँ, तो देखते हैं सभी में ए लेटर है, सिर्फ डी टर हट जाएगा। चलिए ये लेटर हैड विन, जी हाँ, तो ऑप्शन ए में हैड विन। रिटर्न का वर्ब 3 भी रिटर्न ही होता है बाई, और यहाँ पे ही हिम में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, हम पहले ही बोले हैं कि 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपको आता है पैसिव वॉइस से, मतलब मोस्ट भी आई है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, यानी कि ही का हिम हो जाता है जब ऑब्जेक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस पर भी कहिएगा तो एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और हैज हैव और हैड रहे तो बिना कुछ पूछे हुए बीन लगा देना है, यानी कि यदि आप ये रहे वर्ब में, तो इसको जब हम पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो उसमें बीन का इस्तेमाल आएगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन ए में दिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन बात करें, ही हैज वॉश द प्लेट, मतलब वह प्लेट धो चुका था। जी हाँ, तो हैज यहाँ पे है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो पहले द प्लेट, जी हाँ, द प्लेट हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, जी हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना, इंग्लिश में फेल होते हैं, और इंग्लिश से थोड़ा टफ होते हैं। टफ ऑफ कुछ नहीं, हम पढ़ाएंगे एकदम आसानी से आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के बाद, द ओल्ड लेडी टेक स्नैप, द ओल्ड लेडी टेक स्नैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हाँ स्नैप, जी हाँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पे स्नैप है, जी हाँ, तीनों ऑप्शन में। स्नैप के बाद क्या होगा, अगर वर्ब 5 हो और वर्ब 1 हो, तो वहाँ पे बिना कुछ इज या आर या एम का इस्तेमाल, जी हाँ, तो यहाँ पे इज ऑप्शन ए ही में है, तो कुछ नहीं सोचना है, सीधे ऑप्शन ए मार देना है, क्योंकि टेक का टेकन होता है ऑप्शन वर्ब 3 में, तो टेकन है, तो यहाँ पे इज एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे कि स्नफ इज टेकन एट द ओल्ड लेडी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, क्या होंगे, जी हाँ, ऑप्शन ए होगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान रखिएगा कि और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, और वीडियो ख़त्म होने के बावजूद इस क्वेश्चन को देखते रहिए ताकि आपको समझ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, 16 नंबर क्वेश्चन है, वी शो हिम क्रॉस द रिवर, यानी कि वी शो हिम क्रॉस द रिवर, यानी कि हम लोग नदी को देखकर क्रॉस किए। तो यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव में जब चेंज होगा तो हिम के ही हो जाएगा। चलिए ही हो गया, और वहाँ पे वाज हो जाएगा, क्योंकि भी सो सी का वर्ब 2, क्या वर्ब 2 जो है ना, वो वाज होता है, तो वाज हो गया। सीन क्रॉस द रिवर बाय एज, वी का एज होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में हो गया, तो वी का एज होता है, जी हाँ, लास्ट में जब लगता है तो एज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी कि वे पकड़ा गया मर्डर करके। चलिए ही फाउंड हिम, चलिए तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाता है, ही क्या हिम हो जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल सही बात। फाउंड जो है वर्ब क्या है, वर्ब इसका है, ये 2 है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन बी सी डी ए होगा, जी हाँ, तो यहाँ पे जो होगा, जी हाँ, तो बताइए ऑप्शन ए बी सी या डी होगा। तो यहाँ पे जो होगा ना ऑप्शन, यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि फाउंड का वर्ब 3 भी फाउंड ही होता है। गिल्टी ऑफ मर्डर बाय हिम, दे का हिम हो जाता है, जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, दे का हिम हो जाता है जब अंत में लगता है। तो आप लोग ध्यान, वर्ब वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्ब वाला जब याद, ये कुछ नहीं है बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सोहन थ्रो द स्टोन,
यानी कि सोहन जो है पत्थर के, यानी कि सोहन पत्थर को फेंका, तो यहाँ पे द स्टोन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा द स्टोन। वर्ब जब 5 लगता है तो क्या होता है इज, आर या एम का तो इज हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए चलते हैं, थ्रो का थ्रोन हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन ए होगा बाई सोहन, यानी कि सोहन के द्वारा पत्थर चलाया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट भी आई है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और आगे का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डब डाले तो आप लोग इसको सॉल्व। 50 बताया है कि जो पैसिव में जब हम लोग परिवर्तित करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो वर्ब होता है वो वर्ब 3 लग जाता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, बहुत हल्का हल्का आता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमो, यानी कि लोमो किसके प्यारे पागल थे, नटलिया, खतलिया, मटलिया, रतलिया। जी हाँ, तो नटलिया ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, नटलिया। नटलिया के प्यार में लोमो भाई साहब पागल थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, लोमो इज ए डैश ईयर वर्ल्ड, मतलब लोमो जो कितने साल के थे, लोमो जो थे कितने साल के थे। जी हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 35, यानी कि 35 साल के थे। कितने साल के थे 35 साल के थे। जी हाँ, तो 35 साल के थे। चलिए बेंजी वाज द सन ऑफ, यानी कि बेंजी के किसके पुत्र थे, बेंजी वाज द सन ऑफ जो जॉनसन के पुत्र थे। बेंजी वाज द सन ऑफ, यानी कि इसके पुत्र थे। चलिए डू नॉट लाफ डैट हिम, डू नॉट लाफ डैट हिम, ऑप्शन ए बी सी या डी। जी तो बताइए कौन सी प्रीपोजिशन लगा। जी हाँ, तो हिम है, कहीं भी हिम रहे तो ऐड का इस्तेमाल बिना कुछ देखे उखे कर देना है, एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐड का इस्तेमाल कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द सोल्जर इज़ ए डैश पोएम, यानी कि द सोल्जर किस प्रकार की कविता है, किस प्रकार। जी हाँ, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा वार। एक तरह भाई सोल्जर जो है वारे के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कोई कहने की बात नहीं है, तो ये नॉर्मल बात है, आप लोग ध्यान रखें, थोड़ा तुक्का लगा लीजिए, एकदम आसानी से याद है। ऑप्शन डी हो जाएगा वार। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से रखिए। चलिए ऑप्शन का अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ, यानी कि जो बेस थे हाई किस में थे, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा कि सिंपल लिविंग इन द हाई थिंकिंग इन द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा। जी इनका रचयिता पूछेगा, इंडियन सिविलाइजेशन की रचयिता महात्मा गांधी। आप लोग बताइए कमेंट में महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु किस तारीख का हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें कि द अर्थ इज अ राइट बाय। जी हाँ, तो ये एक किसने लिखा है, तो ऑप्शन ए बी सी या डी। जी हाँ, तो इसका जो रचयिता कौन है कि द अर्थ के रचयिता का, तो ऑप्शन